हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल के सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक कार्टिनो नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि कचरे के डिब्बे के पास खड़ा था और यहाँ पर ये काफी ज्यादा घबराया हुआ था और यहाँ से भागकर कहीं जाने लगता है। अब जब हमारी नजर कचरे के डब्बे की तरफ पड़ती है तो हम बहुत अजीब रूप में मैटी को इसमें देख पाते हैं जो कि दर्द से करा रहा था। इतने में कार्टिनो वापस से यहाँ पर पहुँच जाता है जो कि इस बारे में इस वक्त अपने साथ मदद के लिए कुछ आदमी लाया था। इसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम क्लेयर डेम्पल था। ये लोग मैड की मदद करने के लिए इसे उठाकर किसी तरह क्लेयर के अपार्टमेंट तक ले जाते हैं। क्लेयर मैड का इलाज चालू करती है क्योंकि ये खुद भी एक नर्स थी। आगे जब ये मैड की आंखों पर टॉर्च मारती है तो इसे पता चल जाता है कि मैड अंधा है और ये सब देखने के बाद ये और ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन बंदा होगा जो कि एक अंधे बंदे से दुश्मनी रखेगा। क्योंकि मैड के जिस्म पर चाकू लगने के निशान थे तो क्लेयर हॉस्पिटल में फोन करने लगती है। मैड इसका फोन छीनकर इसे ऐसा करने से मना करता है और अपने घर वापस जाने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे ही ये खड़ा होने लगता है वैसे ही ये गिर पड़ता है क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल भी चलने लायक नहीं थी और ये बेहोश हो गया था। अब ये सीन यहाँ से पास्ट में जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि मैड अभी छोटा है और ये टीवी पर अपने फादर का बॉक्सिंग मैच देख रहा है और क्योंकि इसमें इसके फादर हार जाते हैं और ये डाइनिंग टेबल पर जाकर उदास बैठ जाता है। अब जब इसके फादर वापस घर आते हैं तो मैड इनके स्टिचेस लगाते हुए इनसे पूछता है कि क्या हम इस दफा इस घर का रेंट सही वक्त पर अदा नहीं कर पाएंगे। जवाब में इसके फादर अपनी जेब से एक इन्वेलप निकालते हैं जिसमें के बहुत सारे पैसे थे और अब ये इसे कहते हैं कि कभी कभार हमें हारने के भी बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इतने सारे पैसे देखकर मैड को समझ नहीं आती और अब ये कुछ भी नहीं बोलता। अब जब सीन वापस प्रेजेंट में आता है तो हम कैरन को देख पाते हैं जो कि फोगी के साथ ऑफिस में थी। फोगी इससे पूछता है कि चलो हम बाहर चलकर एंजॉय करते हैं जिससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कैरन मान जाती है और अब ये दोनों बाहर जाकर एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर अभी भी मैड का इलाज कर रही होती है पर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बिना मशीनों की मदद से मैड की चोटों का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए और ये बात ये मैड को भी बोलती है और साथ ही इससे ये भी पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे इतने सारे जख्म कैसे लगे। लेकिन मैड इस बारे में बोलने से या पूछने से मना कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहले तो क्लेयर ये करने के लिए नहीं मान रही होती पर जब मैड काफ़ी सारी जिद करता है तो ये मान जाती है। अब यहाँ से सीन वापस पास्ट में जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस केमिकल एक्सीडेंट के बाद मैड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। तब मैड का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था पर इसकी छठी हिस्स एक्टिवेट हो गई थी तो इसे सिर्फ दूर दूर की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थीं। अब सुनते हुए मैड काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब जैक इसके पास आते हैं और इसे गले से लगा लेते हैं और यही सब ख्वाब में देखते हुए मैड असल में भी चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर क्लेयर इसके पास आती है और इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगती है पर जब हालात इसके हाथ से निकलने लगते हैं तब क्लेयर इसको एक इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद मैड को होश आ जाता है। क्लेयर इससे वापस से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो क्योंकि मैड समझ गया था कि अब इसके पास कुछ भी नहीं, अब इसे सच्चाई बताना पड़ी। इस बार भी मैड कोई जवाब नहीं देना चाहता था पर क्लेयर के बार बार पूछने की वजह से वो इसे बता देता है कि ये एक बच्चे को बचाने के लिए इसके पास जा रहा था जिसके फादर को रशियन किडनैपर्स ने इसके सामने ही मार दिया था ताकि वो इस बच्चे को पकड़कर इससे ड्रग्स अप्लाई करवा सकें। पर जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं था, बस किडनैपर्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा और मैं किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ आ पाया। इस बात को सुनने के बाद पहले तो क्लेयर को भरोसा नहीं होता। तभी मैड को यहाँ आवाज़ें आती हैं और ये बताता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आने वाला है जो कि अभी 3rd फ्लोर तक पहुँचा है। अब इस बात को सुनने के बाद क्लेयर इस बात पर भरोसा नहीं करती पर जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सच में एक पुलिस ऑफिसर था और अब इसी वजह से इसे मैड की सभी बातों पर भरोसा हो जाता है। फिर ये इससे बोलती है कि चलो ये बात तो सही है कि तुम बहुत दूर की चीज़ों को सुन सकते हो
और तुम ब्लाइंड यानी कि अंधे हो तो तुम लड़ सकते हो और तुम्हें बस पीटना ही आता है। इस बात को सुनने के बाद ये कहता है कि सब मैंने अपने फादर से सीखा है। इसके बाद सीन वापस से पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मैट के पापा मैट के साथ बैठे थे। तभी यहाँ पर दो जेंट्स आ जाते हैं और जैक को अपने साथ साइड में लेकर जाते हैं और इसे कहते हैं कि आज होने वाले मैच में तुम्हें हारना होगा। पहले तो जैक नहीं मानता, जब ये दोनों इसे कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे मैट को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बात सुनने के बाद मैट ये बात मानने को तैयार हो जाता है। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम इसी क्लेयर को पुलिस वाले के साथ बात करते हुए देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर आ रहा होता है। पुलिस वाला इससे पूछता है कि यहाँ पर कोई आदमी आया है। दरअसल कुछ ही देर पहले यहाँ पर लड़ाई हुई थी और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर से भागकर एक आदमी यहाँ पर आ गया है। इस पर क्लेयर इसे जाहिर करती है कि इसे कुछ भी नहीं पता, पर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी तो इसी वजह से पुलिस वाले को इस पर शक हो जाता है। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से जाने लगता है। पर जब क्लेयर अंदर आती है तो मैड इसे सब बता देता है कि इस पुलिस वाले को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। इसी वजह से अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। अब मैड बाहर आ जाता है और क्लेयर को भी बाहर बुला लेता है, क्योंकि मैड को पुलिस वाले को रोकना था। इसी वजह से वो फायर एस्टिमेटर उठाकर पुलिस वाले को दे मारता है, जिस वजह से वो पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये क्लेयर से बोलता है कि अब तुम्हें कार्टिनो की मदद से इस डिटेक्टिव को छत पर ले जाना होगा। इस पर क्लेयर इससे पूछती है कि आखिरकार हम इसे छत पर क्यों ले जा रहे हैं। जवाब में मैड इसे बोलता है ताकि इसकी चीखें कोई ना सुन पाए। ये बात तो थोड़ी डरावनी लगती है क्लेयर को, पर ये अभी मैड को कुछ भी नहीं कहती। आगे हम कैरन और फॉगी को एक बार में देख पाते हैं, जहाँ पर कैरन फॉगी को बताता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बाहर लेकर आ गए, क्योंकि घर पर बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगती हूँ। मुझे अभी भी कारपेट पर डैनी का खून लगता है, जिसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती। तो साथ ये इसे पेन ड्राइव वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताती है और बताती है कि वहाँ किसी काले मास्क वाले ने इसकी जान बचाई। फोगी से बोलता है कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसकी बात सुनने के बाद कैरन थोड़ा हंसती है और एंजॉय करने लगती है। वहीं हम देख पाते हैं कि क्लेयर से मैड पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि तुम मुझे जानती भी नहीं हो और शायद मैं एक क्रिमिनल भी हो सकता था। जवाब में क्लेयर इसे बोलती है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों का इलाज किया है, इनको किसी काले मास्क वाले आदमी ने मारा था। पर तो ये पता लगता है कि इस मास्क वाले आदमी ने सिर्फ इनको मारा जो कि क्रिमिनल हैं। और ये जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बाद में वो लोगों की जान बचाने के लिए बुरे लोगों को सज़ा दे रहा है। और मैं तुमसे बहुत पहले से मिलना चाहती थी। तब क्लेयर इसे बोलती है कि तुमको इतनी ज़्यादा चोटें लगती हैं पर तुम एक दिन भी रेस्ट नहीं करती। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैक मैच में जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि वो हारने वाला है। मैड इसे कहता है कि हमारा नाम है, हम किसी भी तरह हार नहीं मान सकते। और फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।